माँ, आपको तो पता है ना, मेरे छोटे देवर की शादी तय हो गई है। अब देखना, मेरी ननद मुझे अपने जेवर दिखा दिखा कर जलाएगी और मेरी जेठानी ऐसे तैयार होकर निकलेगी मानो कितने ही अमीर घर की हो। माँ, मैं क्या उनसे कम हूं? देखना, मैं भी ऐसे जेवर और साड़ी पहनूंगी कि लोग मेरे मायके की तारीफ करते थकेंगे नहीं। और मुझे पता है, जब सब मेरी तारीफ करेंगे तो आपसे ज्यादा खुश कौन होगा? रेखा अपनी माँ सुनैना जी से फोन पर कहती है। सुनैना जी बोली, बेटा, जेवरों और साड़ियों से इंसान की ऊपरी सुंदरता दिखती है, पर इंसान का मन सुंदर हो तो इसके चेहरे की चमक हर किसी को दिख जाती है। और मेरी बेटी तो लाखों में एक है, और तुम्हें किस चीज की कमी है? दिया तो तुम्हें भी तो है, तुम भी जेवर पहनो। रेखा बोली, हाँ माँ, वो बात तो सही है, पर मेरे जो भी गहने हैं वो सबने देखे। ऐसा करती हूँ, आपको निमंत्रण कार्ड जब देने आऊंगी तो आपके गहने वहां से ले आऊंगी। आप बस बैंक से अपने मीनाकारी वाले हार का सेट निकाल कर रखना। देखना, जब वो पहनूंगी तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सुनैना जी एक पल को रुकी, फिर बोली, पर बेटा, वो हार मैं तुम्हें कैसे दूं? रेखा बोली, क्यों, आप मुझे अपना वो हार क्यों नहीं दे सकती है? सुनैना जी बोली, अरे बेटा, वो बात नहीं है। तुम तो जानती हो, तुम्हारी भाभी बहन की शादी में मायके गई है, वही सारे गहने लेकर गई है, और लॉकर की चाबी अब भाभी के पास ही रहती है। इस उम्र में मैं कहाँ जेवर पहनती हूँ, तो मैंने चाबी भी उसी को दे दी। पर तुम निमंत्रण कार्ड तो देने आओ, तुमसे मिलना भी हो जाएगा, और जब मैं शादी में आऊंगी तो वो हार लेकर आऊंगी। रेखा ने उस पर कोई उत्तर नहीं दिया और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद रेखा ने सोचा, मेरी माँ बहुत भोली है और मेरी भाभी उतनी ही तेज तर्रार है। पता नहीं माँ को क्या सूझा जो उन्होंने लॉकर की चाबी भाभी को दे दी। अरे आजकल की बहू इतनी चालाक होती है कि अपने अलमारी की चाबी सास को नहीं देती, और मेरी माँ ने लॉकर की चाबी दे दी। 2-3 दिन बाद रेखा अपने पति राज के साथ मायके पहुंची। माँ बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। राज अपने साले और ससुर के साथ बातें करने लगे, तो रेखा ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर कमरे में ले आई और दरवाजा बंद करके बोली, माँ, आपने लॉकर की चाबी भाभी को देकर अच्छा नहीं किया। अब जब कभी आपको या मुझे गहनों की जरूरत होगी तो क्या आप भाभी से पूछेंगी? सुनैना जी बोली, रेखा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी भाभी नेहा मेरी इकलौती बहू है। मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? तुम्हारे जाने के बाद उसी ने तो मुझे और इस घर को संभाला है, और मैंने भी कभी तुम में और नेहा में कोई फर्क नहीं किया। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रेखा बोली, माँ, ये कैसी बातें कर रही है? अब क्या भाभी मुझसे बढ़कर हो गई आपके लिए? सास बहुओं के जेवर रखती है, आपने अपने ही जेवर बहू को सौंप दिए। हमारे घर में क्या उल्टी गंगा बह रही है? अब आप ही बताइए। अगर उनके जेवर आपके पास रहते तो वो हर बार आपसे मांगने आती, पर यहाँ तो आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अब उन जेवरों के लिए आप या मैं आपकी बहू के पास जाएगी तो किसकी इज्जत बढ़ेगी? अरे अगर वो आपसे बार बार मांगने आती तो आपका सम्मान बढ़ता, पर नहीं, आपको तो बहू के सम्मान की पड़ी है। माँ, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आपने तो उसे बिल्कुल सही साबित कर दिया। अरे कम से कम मेरी सास से ही सीखती। उन्होंने अपने गहने तो अपने पास रखे ही, मेरी जेठानी के गहने भी अपने पास रखे। जब भी जरूरत पड़ती है हमें उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। सुनैना जी बोली, जेवर तो घर की लक्ष्मी के लिए होते, फिर उन्हें तिजोरी में बंद करके रखने का क्या फायदा? जब शादी ब्याह में ही तुम लोग उन जेवरों को नहीं पहन पाओगी तो उन्हें खरीदने से क्या मतलब है? मुझे लगता है तुम जिसका सम्मान करती हो वो सम्मान नहीं बल्कि डर है। तभी तो तुम अपनी सास की बुराई मेरे सामने कर रही हो। सोचो, जिस तरह से तुम अपनी सास के बारे में मेरे सामने बात कर रही हो, कल को तुम्हारी भाभी किसी और के सामने मेरी बुराई करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? रेखा बोली, माँ, आप अपनी बेटी की तुलना अपनी बहू से कर रही हो, और तो और भाभी की तारीफ कर रही हो। सुनैना जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये मैं नहीं तुम कह रही हो। तुम ये देखो, तुम्हारी सास ने शादी में तुम्हें जेवर दिए, मैंने भी तुम्हें जेवर दिए,
फिर भी तुम्हें अपने देवर की शादी में पहनने के लिए जेवर मांगने पड़ रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है, और तुम उन्हीं बातों के लिए अपनी सास की तारीफ कर रही हो। बेटा, आज अगर तुम्हारी भाभी अच्छे कपड़े जेवर पहनती है तो तुम्हारे मायके की ही तारीफ होती है। आखिर बहुओं से ही तो उसके ससुराल की इज्जत बढ़ती है। माँ की बातें सुनकर रेखा आश्चर्य में पड़ गई और उदास होकर बैठ गई। सुनैना जी ने रेखा को समझाया, बेटा, मैं तो माँ हूँ, मैं तुम्हें समझा भी सकती हूँ। माँ की बातों का क्या बुरा मानना। हाँ, यही बात अगर तुम्हारी भाभी कहती तब तुम्हें बहुत बुरी लग सकती थी। शादी में वो हार मैं ले आऊंगी, परंतु अपनी सास को समझाओ कि शादी में हम अपने ही गहने पहनेंगे, किसी से मांग कर नहीं पहनेंगे। उनके सम्मान में कोई कमी मत करो, परंतु अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने से पीछे भी मत हटो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे सारे गहने तुम्हारी सास तुम्हारी होने वाली देवरानी को चढ़ा दे और तुम्हें पता भी ना चले। माँ की इस बात से रेखा का दिमाग शतरंज की तरह चलने लगा। अगले ही दिन वो वापस ससुराल आई। दिन भर तो चुपचाप रही और रात में राज से अपने मन की बातें साझा की। तो राज बोला, मैं औरतों के मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, और वो बात टालकर सो गया। परंतु रेखा की तो नींद उड़ गई थी। वो सोचने लगी, अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। आज भी याद है, माँ ने मेरी पसंद के सारे जेवर मुझे दिए थे। ससुराल वालों ने भी जेवर चढ़ाने में कमी नहीं की थी। जितने भी रिश्तेदार आए थे सब उसे देखकर कहते थे, बहू लक्ष्मी का रूप लगती है। पर रिश्तेदारों के जाने के एक दिन बाद ही उस लक्ष्मी से सारे जेवर उसकी सास ने उतरवा लिए और कहा, इतने गहने घर में नहीं रख सकते, चोरों की कमी नहीं है, किसी की नजर पड़ गई तो घर खाली कर देंगे। तुम अपने मायके के जेवर और हमने जो दिए थे वो भी मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखवा देती हूँ। अगले दिन सब काम खत्म करके रेखा अपनी जेठानी स्वाति के कमरे में गई तो वो अपनी शादी की एक तस्वीर को बड़ा करवा कर दीवार में लगवा रही थी। अचानक रेखा की नजर उस फोटो में जेठानी के हार पर गई। बिल्कुल उसके हार के जैसी थी। उसने पल भर भी देर न की और सवाल किया, भाभी, क्या आपकी शादी के समय ही मेरे लिए भी जेवर बनवा कर रख दिए गए थे? क्या हम दोनों का हार एक जैसा है? स्वाति बोली, रेखा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो जेवर मुझे चढ़े थे उन्हीं जेवरों को तुम्हें शादी में दिया गया था, और देखना हमारी आने वाली देवरानी को भी वही गहने दे दिए जाएंगे और उसे भी पता नहीं चलेगा। अरे जब हमारी ननद तीज त्योहार में आती है तो हमारे ही छोटे मोटे जेवर को निकाल कर उन्हें दे दिया जाता है। हमारी सासू माँ ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत पहुंची हुई चीज है। रेखा बोली, इससे अच्छे तो मेरे मायके वाले हैं, कम से कम मुखौटा तो नहीं पहने रहते। मैंने अपने ससुराल की कितनी तारीफ की, पर यहाँ तो वही बात हो गई, थोथा चना बाजे घना। ससुराल के जेवर मेरे नहीं है तो क्या हुआ, पर मायके के जेवरों पर तो मेरा अधिकार है। स्वाति बोली, भूल जाओ, मैं तो नकली गहनों से काम चला लेती हूँ। मायके से मांगूंगी तो मेरी ही इज्जत जाएगी। तुम भी अब संतोष कर लो तो ही अच्छा है। इतना कहकर स्वाति रसोई के काम में लग गई। रेखा हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले ही दिन वो अपनी सास कामिनी जी से बोली, मम्मी जी, मुझे शादी में पहनने के लिए मेरे जेवर लॉकर से निकलवा दीजिए। कामिनी जी मुंह बनाते हुए बोली, आजकल कौन सोने के जेवर पहनता है? देखो, बड़ी बहू बाजार से हर बार नए नकली हार खरीद लेती है, तुम भी खरीद लो। रेखा के दिमाग में कुछ पक रहा था। उसने अपनी चाल चली और बोली, मम्मी जी, वही तो कह रही हूँ, मेरे मायके से जो चांदी के जेवर थे जिन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, बस वही ला दीजिए। क्या हुआ था ना कि दहेज में इतने पैसे खर्च हो गए थे कि मम्मी ने कुछ जेवर ऐसे भी दे दिए थे। कामिनी जी बोली, ये कैसे संबंधी मिले जिन्होंने हमें ठग लिया? अरे हमने तो सोचा था माँ बाप की इकलौती बेटी है तो माँ बाप सोने से लाद देंगे, और ये तो धोखेबाज परिवार निकला। हे भगवान, अगर मैं छोटी बहू को वो जेवर चढ़ा देती या अपनी बेटी को दे देती तब तो मेरी क्या इज्जत ही रह जाती। अच्छा हुआ मैंने उसे लॉकर में नहीं रखा बल्कि अलमारी में ही रखे। कामिनी जी ने गुस्से में अपनी अलमारी खोली और रेखा के जितने भी जेवर थे उसके सामने लाकर पटक दिए और बोली, अब बताओ
इनमें से कौन कौन सा चांदी का और कौन सा नकली है। रेखा ने एक एक करके जेवरों को उलट पलट के चेक करना शुरू किया और फिर सभी जेवरों को थैली में डालकर अपने आंचल से ढकते हुए बोली, मम्मी जी, मेरे मायके वाले धोखेबाज नहीं है, मेरे सारे जेवर असली है जो मुझे मिल गए। अब आपको अगर छोटी बहू या बेटी को कुछ देना है तो अपने जेवर दीजिए, इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। आप एक स्त्री से उसका स्त्री धन छीन नहीं सकती है। इन जेवरों में आपके घर से चढ़ाया गया कोई भी जेवर नहीं है। अपने मायके के जेवरों को मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। कामिनी जी बोली, अच्छा, तो तुमने धोखे से मुझसे ये सारे जेवर निकलवाए। जरूर तुम्हारी माँ ने सिखा पढ़ा कर तुम्हें भेजा है, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने। बोलो, अब क्या मुंह में दही जमा रखा है? रेखा बोली, मैं शादी में क्यों नकली जेवर पहनूं जब मेरी माँ ने मुझे असली जेवर दिए हैं। अब शादी हो या त्योहार, मैं किसी से भी जेवर मांग कर या नकली नहीं पहनूंगी। और जहां तक धोखे की बात है, धोखा तो आपने दिया है। आपने कहा जेवर लॉकर में रखे, जबकि वो घर में ही थे। जो आपने मुझे सिखाया वही तो मैंने आपको वापस दिया। आखिर बहू सास से ही तो सीखती है। अरे सास का मान सम्मान उसकी बहुओं से होता है। अगर हम नकली गहने पहनेंगे और किसी ने देख लिया तो सोचिए आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। बेटी को असली जेवर देकर आप उसकी सास का सम्मान बढ़ा रही है और अपनी बहुओं को नकली जेवर देकर अपने ही घर का सम्मान घटा रही है। कामिनी जी मानो अपने ही बिछाई जाल में फंस गईं। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी आंख शर्म से झुकी जा रही थी। वो चुपचाप वहां से उठी और अलमारी से एक दूसरी पोटली निकाली और स्वाति को देते हुए बोली, बहू, ये तुम्हारी अमानत है, तुम रखो। मैं तुम दोनों से क्षमा चाहती हूँ, पर क्या करूं, मेरी सास ने मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था। मेरे मायके से मिली मेरी यादों को तुम्हारी बुआ सास को भेंट कर दिया था। शायद वही चीज मेरे अंदर आ गई थी। अभी तो तुम लोगों के मायके के गहने तुम्हें दे रही हूँ। ससुराल के गहने जो तुम्हारी ननद को मैंने दे दिए, वो फिर से मैं तुम दोनों के लिए बनाऊंगी। सास की बातें सुनकर रेखा और स्वाति दोनों बहुत खुश हुई। रेखा ने अपने कान पकड़कर अपनी सास से अपने कटु शब्द के लिए क्षमा मांगी। कामिनी जी ने खुश होकर कहा, नहीं बहू, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। स्वाति ने रेखा का धन्यवाद किया। आज तुम्हारी वजह से मेरे मायके की यादें मेरे पास लौट आई। अगले दिन रेखा ने अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताई और बोली, अब आप मेरे लिए वहां से कोई हार मत लाइएगा। मैं तो कहती हूँ भाभी जब वो मीनाकारी वाला हार पहनकर आएंगी तो मेरी शान बढ़ जाएंगी और वो उन पर बहुत जचेगा। माँ, आप मेरे हिस्से का भी प्यार भाभी को दीजिए, तभी तो वो कभी आपको बेटी की कमी महसूस नहीं होने देंगी और प्यार के साथ सम्मान भी देंगी। उस घर की हर चीज पर भाभी का अधिकार है, उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। रेखा की बातें सुनकर माँ बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी अब समझदार हो गई है। दोस्तों, हर स्त्री को गहने प्रिय होते हैं, परंतु मायके से मिली छोटी से छोटी चीजों से स्त्री का अलग ही लगाव होता है। मायके से मिले और ससुराल से मिले गहनों पर उसी स्त्री का अधिकार होता है, तभी तो उसे स्त्री धन कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।